मुझे कल ख्वाब में बोली करीना, मिला है शहर में ऐसा नगीना, सेकंड हैंड शायद को मैं छोड़ दूंगी, जवां शाहिद से रिश्ता तोड़ दूंगी। मुझे किंग खान से मतलब नहीं है, मियां सलमान से मतलब नहीं है, ऋतिक अक्षय मुझे भाते नहीं हैं, वो मेरे ख्वाब में आते नहीं हैं। मैं जिसके प्यार में पगला गई हूँ, मैं बंबई छोड़ के यहाँ आ गई हूँ, किसी भी तरह से राजी करूंगी, किसी भी तरह से राजी करूंगी, हरीश राव से ही शादी करूंगी, हरीश राव से ही शादी करूंगी। ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे। ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, एड्स में उनको मुब्तला कर दे। परदेसी मेरे यारा खूब कमाना, पीना न खाना, मुझे पैसे भी जाना। देखो जी आना नहीं, दुबई छोड़ के खिलाना। देखो जी आना नहीं, दुबई छोड़ के, कमाई छोड़ के। बंद समाप्त कीजिएगा। जो मुझे हुक्म करके यहाँ पर इतने रात में बुलाए हमारे एम ए हकीम साहब, आपके हुक्म पे ही है, नहीं तो नहीं आता था मैं। क्यों बोले तो मैं असेंबली अफेयर्स का मिनिस्टर हूँ। कल से असेंबली शुरू हो रहा, पहले दिन गवर्नर साहब आएंगे, आप सब जानते हैं। सो बीइंग ए लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर हमें बहुत काम रहता। मैं अभी 9 बजे तक असेंबली में रह के पूरा काम संभाल के आया, फिर सुबह 7-8 बजे तक असेंबली में रहना पड़ेगा मुझे, लेकिन हकीम भाई ने हुक्म दिए, अब आना ही पड़ेगा। और हमारे राम रेड्डी साहब, ये तो बहुत अच्छा गंगा जमुना तहसील दिख रहा है यहाँ पर। एम ए रहीम मेमोरियल सोसाइटी का जो सदर है वो राम रेड्डी साहब है। सो मुझे बहुत खुशी है आज जो मुशायरा संगारेड्डी में हो रहा है। फरीद भाई बात करते हुए एक बात बोले, उर्दू कल भी है, आज भी है, आगे भी होगा। मैं इसको थोड़ा बदल के बोलना चाहता हूँ। उर्दू कल था, आज कमी हो गए, लेकिन कल और तंदुरुस्त होके भी होगा। कल बहुत था, क्यों बोले तो कहीं पर भी गए उर्दू जबान बात करने वाले रहते थे, सरकार के दफ्तर में रहते थे, कोई उर्दू में दरखास्त दिए तो पढ़ने वाले रहते थे। लेकिन मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उर्दू को खत्म कर दिया, लेकिन उसको फिर चंद्रशेखर राव साहब ने पूरी इंडिया में पहली बार 200 उर्दू और इंग्लिश में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल लेके आए। एक है आप उसमें शामिल करना बोले तो पहले उर्दू बच्चे सीखते नहीं सीखते सोचते आप, दूसरा सोचते हैं कि आप नमाज सिखाते नहीं सिखाते। साहब अपने लिए क्या चाहिए सीएम साहब बहुत अच्छा जानते हैं। इस वास्ते जो इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल अब तेलंगाना में नए खुले हैं, उसमें नमाज भी सिखाएंगे, उर्दू भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाएंगे। ये पूरी कहीं पर भी नहीं है। अपने जो अब उर्दू के साथ जो कारपोरेट एजुकेशन दे रहे हैं, अपने इंग्लिश मीडियम केसीआर साहब ने अपने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में दिलवा रहे हैं। आज 200 स्कूल एक ही 2 साल में निकालना बोले तो वो मामूली बात नहीं हो, और आगे भी करेंगे जरूर। वो तो अभी 10th क्लास तक खोले, अभी वो 10th क्लास तक नहीं रहते, आगे इंटरमीडिएट भी होगा, डिग्री भी होगा, यूनिवर्सिटी भी होगा, और इसको और अच्छा आगे लेके जाने के आइडिया में सीएम साहब ने। जो गरीब है उनके रिश्तेदार है। सीएम साहब का पॉलिसी है या हिंदू है या मुसलमान है या एससी है या बीसी है, वो नहीं देखते। सीएम साहब का एक ही है कि जो गरीब है वही उनके रिश्तेदार है। हमारे मुसलमानों में सबसे गरीब है, इस वास्ते अपने पास से कोई दरखास्त नहीं करे,
सीएम साहब खुद सोच के बोले जो एससी और एसटीज के लिए आज स्टेट में जितने भी स्कीम्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे, मुसलमान के लिए भी वो स्कीम्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इस वास्ते ये पूरा अभी जैसे सुनहरी तेलंगाना बनना बोले तो कोई दो लोगों की या थोड़ी लोगों की बात नहीं होता। सुनहरी तेलंगाना में मुसलमानों का भी उसमें वाटा होना चाहिए। जब आपके जिंदगी में जब बदलेगा वही सुनहरा तेलंगाना, एससी का बदलना, एससी का बदलना, हमारे हिंदू का बदलना, हमारे मुसलमानों का, सिख का भी बदलना, वही होगा सुनहरा तेलंगाना। मैं कभी कभी स्कूलों में जाता हूँ, बच्चे से मिलते हैं मैं, वो बहुत खुशी है। बच्चे खाना अच्छा है, कपड़ा अच्छा है, बुक्स अच्छा है, पढ़ाना अच्छा है, इतने खुशी से रहते हैं साहब। हमारा घर में जो खाना मिलते उससे भी बेहतर खाना हमारा मिल रहे बोल के कभी कभी बच्चे बोलते हैं। उसमें अच्छी काम क्या हुआ, सीएम साहब ने AK खान साहब को लगाना, उसका असली वो चेंज आ गया। खान साहब इतना अच्छा आदमी मिला अपने लिए, जो रिटायर्ड अपने पुलिस कमिश्नर थे, DGP, वो तो उनके बच्चों को पढ़ाने से जितना इंटरेस्ट लेते हैं, ये माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स को डेवलप करने में खान साहब पूरी जिम्मेदारी लेके बहुत ही अच्छी तरीके से खान साहब काम कर रहे हैं। वो क्या इज्जत अपने को तेलंगाना में मिल रहा, आप उसे मालूम कर सकते हैं। ऐसा और आगे भी करना है, ये नहीं कि मैं हम सब कुछ करे बोल के नहीं बोल रहे। आप देखते होंगे रोज टीवी में अपना MP पार्लियामेंट में पिछले एक हफ्ते से अपने रिजर्वेशन से के लिए दिल्ली में लड़ रहे हैं और भी लड़ेंगे। ये अगर से आए अच्छे हैं, नहीं आए तो भी सीएम साहब खुद दिल्ली जाके वहां बैठ के लड़के भी हमारे एसटीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन लाना बोल के हम देखें। देखो पढ़ाई के लिए करे, लेकिन रिजर्वेशन भी आना चाहिए। एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में भी अपना रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए सीएम साहब पूरी ताकत लगा के ये सरकार, ये हुकूमत आपके लिए कोशिश कर। आगे रमजान से पहले, आने के रमजान से पहले एक अच्छी जमीन देके 1 करोड़ रुपए से संगारेड्डी में भी हज हाउस के लिए हम फाउंडेशन डालेंगे। वहां पर जब हज की टाइम पे है वो ट्रेनिंग, वो प्रोग्राम चलेगा। बाकी टाइम में नौजवान लड़के के लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। हमारा लड़कियों के लिए कुछ सीविंग का ट्रेनिंग सेंटर लगाएंगे। तो जो हज के टाइम में हज का ट्रेनिंग होगा, बाकी 9-10 महीने जो होगा हमारे बच्चों का ट्रेनिंग के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे हम। लेकिन अब असेंबली का जिम्मेदारी है, फिर वो भी संभालना पड़ेगा। लेकिन 1-2-3 शायरा सुन के मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहता हूँ। जय तेलंगाना। హాస్యాన్ని పండించే కవులు, రచయితలందరూ కూడా ఈ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మొట్టమొదట నా తరఫున వారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు ఎంఏ రహీం గారి జ్ఞాపకార్థం వారి ట్రస్ట్ తరఫున ప్రతి సంవత్సరం జరిగేటటువంటి ఈ కవి సమ్మేళనం ముషాయిరాకు సంబంధించినటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మరి చాలామంది కవులు, కళాకారులు మరి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సందర్భం. మరి ఈరోజు అతి ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మరి సంగారెడ్డి పట్టణంలో ఈరోజు ఈ ముషాయిరా ప్రోగ్రాంకి సంబంధించి ముఖ్య అతిథులుగా మనందరికి సంబంధించిన గౌరవ మంత్రివర్యులు, మనందరి అభిమాన పాత్రలు రావటం ఈ కార్యక్రమానికి ఒక విశేషం అని చెప్పనని కూడా చెప్పక తప్ప. ఈ కవి సమ్మేళనంలో ఈరోజు ఇంతమంది ఇక్కడ పాల్గొన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా ఈరోజు జరిగే కార్యక్రమంలో మరి ఇక్కడి నుంచి చాలా ఆనందాన్ని కడుపు నిండా నింపుకొని సంతోషంగా వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళందరికీ మరి నా తరఫున మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా వారికి ఇక్కడ పాల్గొన్నటువంటి వారందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తూ